मेरे कब्रिस्तान से एक छोटी सी बच्ची को दफनाया गया। उस छोटी सी बच्ची की लाश को कुत्तों ने निकाल के बाहर नोचा रोड के ऊपर। इस टाइम मैं यहां पर खड़ा हूं, इस कब्रिस्तान के कब्र वालों को, जो मुर्दे यहां पर हैं, उनके हक में आज पहली बार आया हूं, क्योंकि जिंदा को तो हक मिल ही नहीं रहा, चलो मुर्दों को ही मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह तमाम भाई खैर वफिया से होंगे। अल्लाह ताला तमाम भाइयों के माल रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, इस टाइम आप भाई लोग हैरान होंगे कि इस टाइम हसनैन ये कौन सी जगह पे इतने सारे लोग इकट्ठे करके ये वीडियो आज पहली बार कोई ऐसी आ रही है। लेकिन ये वीडियो आज बहुत ज़्यादा अहम है, इंतहाई अहम है। और ये हम सिर्फ मेरी ज़िंदगी के लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी, फ्यूचर में किसी के लिए भी, हमारी आखिरत के लिए, सब चीज़ों के लिए ये बहुत अहम है। और ख़ास तौर पे सियासतदानों को आईना दिखाने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आज पहली बार। उसकी वजह मैं आपको दिखा सकता हूँ, और मैं कहाँ पर खड़ा हूँ ये भी आप भाइयों को मैं दिखाना चाहूँगा। ज़हनी पास आप ज़रा ये देखें कि मैं इस टाइम कहाँ पर खड़ा हूँ। मेरी बैक साइड पे ज़रा चेक करें, ये कब्रिस्तान है, ये मेरा आबाई कब्रिस्तान है, मेरा, जहाँ पर मेरे अबाओ अजदाद, बाप दादा परदादा से यहाँ पर दफन है, ठीक है। और ये सिर्फ मेरा, मेरे पूरी कौम, ख़ानदान, हमारे हमसाए जो किसी और कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब के भी यहाँ पर ये कदीमी कब्रिस्तान है, जहाँ पर लाखों लोगों के अबाओ अजदाद यहाँ पर दफन है। और इसकी हालत आप लोग देख रहे होंगे कि इस टाइम मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ, ये मेरे गाँव का, मेरे घर का, मेरे ख़ानदान के घरों का ये पानी यहाँ पर इकट्ठा है। एक बार नहीं, बहुत बार मैं इसके हक़ में आवाज़ उठा चुका हूँ। मैंने यहाँ पर एक बार बंद किया था इसको, ताकि कब्रिस्तान में पानी ना आ पाए। एक बार बंद करने से क्या हो गया था कि यहाँ पर उसके खिलाफ SHOs, AC, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया गया था मेरे सर के ऊपर। और उससे क्या हुआ कि वो जो हमने एक जंप टाइप बनाया था, ब्रेकर, उसको तोड़वाया गया। कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। मेरे खाली अबाओ अजदाद तो नहीं थे, उन लोगों के भी साथ थे जिनके थे, जिन्होंने तोड़वाया, लेकिन कोई मसला नहीं है। मैं अब और ज़्यादा ये डर की ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मैं वैसे ही एक बहुत बीमार इंसान हूँ, सबको पता है, हार्ट पेशेंट हूँ। लेकिन मैंने इस वक्त ठान ली है कि जहाँ जहाँ भी कोई भी ऐसा मसला होगा, मुझे अल्लाह ताला ने अगर इस आवाज़ की ताकत आप भाइयों की वजह से दी है, तो उसको मैं हक पे और सच पे ज़रूर बोलूँगा। ये कब्रिस्तान है इस टाइम, ये कब्रिस्तान जो भी आप देख रहे हैं इस टाइम, इसके साथ साथ करीब में जितनी भी कब्रें हैं, ये लोग ऐसे मेरे साथ नहीं आए हुए, ये मेरे इलाके के हैं, जितनी भी कब्र इस टाइम है, ठीक है, ये सारी कब्रें मुकम्मल इस साइड पे ये कई बार गिर चुकी हैं। और मैं आपको सबसे अहम एक और बात बताने जा रहा हूं। मेरे कब्रिस्तान से एक छोटी सी बच्ची को दफनाया गया। उस छोटी सी बच्ची की लाश को कुत्तों ने निकाल के बाहर नोचा रोड के ऊपर। और ये मैं वीडियो सिर्फ बाकी लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मैं खुद अपना आईना देखने के लिए कर रहा हूं। जिंदगी में कभी आप दोबारा मुझे किसी सियासतदान के साथ नहीं देखेंगे। इसी कब्रिस्तान के साथ मेरे घरों में बैठ के रोटियां तोड़ते हैं ये लोग, खाने आके खाते हैं, क्योंकि इनकी सियासत स्टार्ट मेरे घर से होती है, मेरे खानदान से होती है, क्योंकि ये हमारी सबसे कदीमी बस्ती है। मैं ये फख्र नहीं कह रहा कि हमारी पूरे कोटदू में ये पिरहार बिरादरी सबसे बड़ी बिरादरी और सबसे बड़ी जिम्मेदार थी। आज खत्म हो गए हैं, बेच गए हैं। शायद मुझे अब पता चल रहा है कि ये क्यों सब कुछ खत्म हुआ, ये क्यों रिस्क छीने गए इन लोगों से। ये बेहिसी की वजह से छीने गए, हमारी बेहिसी की वजह से। आज के बाद कोई भी सियासतदान, इंशाअल्लाह मैं तो कसम खा रहा हूं कि मेरे घर पे अगर कोई आएगा तो पहले मेरे इलाके का, मेरे जहां पर जो भी मसाइल हैं उनको हल करेगा, फिर वोट मांगने आएगा। एक और आपको चीज बता दूं, मैं यहां से PTI जीती है, यहां से PTI जीती है, लेकिन वोट सबसे ज्यादा हमारे यहां पर कास्ट किया गया पीपल्स पार्टी को। PTI वालों के पास जाते हैं तो उनकी सुन कोई नहीं रहा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की कोई सुने या ना सुने। और इस टाइम मैं कोई तरक्याती काम नहीं मांग रहा। इस टाइम मैं यहां पर खड़ा हूं, इस कब्रिस्तान के कब्र वालों को, जो मुर्दे यहां पर हैं, उनके हक में आज पहली बार आया हूं, क्योंकि जिंदा को तो हक मिल ही नहीं रहा, चलो मुर्दों को ही मिल जाए। ये कब्रिस्तान की चार दीवारी नहीं है जिसका ये इतना बड़ा मसला हमारे साथ पेश आ रहा है। ये चार दीवारी की वजह, अगर चार दीवारी होती तो कुत्तों की जरूरत ना होती है। कि मासूम बच्ची को, 7 साल की बच्ची थी, मैंने उसके बाप को बुलाया, वो भी आ जाएगा, उसकी वीडियो में मैं इंशाल्लाह बाद में शेयर करूंगा भाइयों से। आप सोच सकते हैं उस माँ बाप के साथ क्या गुजरी होगी। सबसे बड़ी आजमाइश कि वो बेटी उसकी फौत हो गई,
उससे बड़ी आजमाइश जब उसको अगले दिन बताया जा रहा है कि तुम्हारी बेटी की लाश को कुत्ते रोड पे घसीट रहे हैं। लानत भेजता हूं ऐसे खानदानों पे, लानत भेजता हूं ऐसे जमींदारों पे, मुझ समेत जो इसमें शामिल हैं, जो इसको रोकना नहीं चाह रहे। इस कब्रिस्तान के साथ यहीं पर आके सियासतदान रोटियां तोड़ते हैं हमारे, और उनको लाया कहां जैसा जाता है, कब्रिस्तान से घुमा कर, ताकि उनको यह गंदा पानी ना दिखाया जाए। क्यों? उनको यहां से लाएं ताकि उनकी सलवारें उनके कंधों पे हो, उनको पता चले कि यहां पर कैसे आया जाता है या कैसे हम लोग रह रहे हैं। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं, ये मेरे साथ में बिल्कुल इस तरफ मेरी राइट साइड पे पीछे जो देख रहे हैं, ये हमारे घर हैं, और इस साइड पर ये भी हमारे रिश्तेदार हैं, और वो लोग हैं गरीब लोग जो हमारे घरों में काम करते हैं। उनके बच्चे स्कूल आते हैं, कई बार इस पानी में गिर चुके हैं छोटे छोटे बच्चे। और ये पानी, इसकी मैं हदूद आपको बताऊं तो इस टाइम ये काफी दूर तक इसका पानी का असर जा चुका है, कब्रिस्तान के दरमियान तक। और जहां पर ये भाई इस टाइम खड़ा हुआ है, ये भी दिखा दे जरा, ये कब्रों का हिस्सा है। मैं शूज उतार रहा हूं, उसकी वजह ये अब रास्ता बन चुका है, क्योंकि यहां से रास्ता आने के लिए नहीं है, अब ये रास्ता बन चुका है। ये जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर मेरे नीचे कब्र है, मैं उनके सर के ऊपर खड़ा हूं, और यहां से मोटरसाइकिल गुजारे जा रहे हैं जनाब, गधे गुजारे जा रहे हैं, और वो गधे भी गुजर रहे हैं मुझ समेत, जिन लोगों ने ये पानी को रोका हुआ है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा ऊपर वाले हकाम से, ठीक है, जो सुन रहे हैं हमारी बात, मैं आप भाइयों से वो मदद मांगूंगा, मेरी वीडियो को वहां तक पहुंचाएं जरूर, ताकि ये हमारा मसला हल करें। ये मेरा जाती घर का मसला नहीं है, ये इनका मसला है जिनकी कब्रें जा रही हैं, ये उन गरीबों का। अच्छा, ये हकीकत बता रहा हूं, अगर ये बच्ची किसी मेरे खानदान से जिम्मेदार की बच्ची होती तो इसकी पूरी चार दीवारी मुकम्मल आ चुकी होती, लेकिन वो बच्ची एक गरीब की बच्ची थी, जिसको रोक दिया गया, आवाज को निकाला नहीं गया, कोई बंदा, कोई सियासतदान उसके घर तक नहीं गया। कैसे जाते, किस मुंह से जाते सियासतदान? और हमारे सियासतदान माशाल्लाह मेरे इलाके में बड़े बड़े नामवर माशाल्लाह सियासतदान मौजूद होते हैं। रजा रबानी खान, जिसकी इस टाइम पावर है, पीपल्स पार्टी आपको जानते हैं, सदारत पीपल्स पार्टी के पास है, ठीक है, वजीर आजमशिप नून लीग के पास है, और ये जितने भी सियासतदान हैं मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं, नाम से जानते हैं। लेकिन अब नहीं, उनके पास जाएं तो वो कहते हैं मैं तो हार गया हूं, मैं क्या कर सकता हूं, हालांकि काम उन्हीं के हो रहे हैं, फंड्स उनके हो रहे हैं, लेकिन नहीं, काम नहीं करना। अब जब वोट मांगने आएंगे तब भी हम यही कहेंगे कि किस वजह से वोट मांगने आ रहे हैं यहां पर, वजह। और वोट मांगने आज के बाद वही आएगा जो यहां से पहले गोता लगा के आएगा, उसके पहले कोई वोट नहीं लेने आएगा, मुझसे खास तौर पे। मैं अब जब तक जिंदा हूं इंशाल्लाह मैं किसी के तलवे नहीं चाटूंगा। छोटी सी जिंदगी है, डर के नहीं गुजारनी। और मैं बड़े आसान लफ्जों में कहना चाहूंगा कि अब किसी के नहीं उठाए जाते हमसे, और ना अब यहां पर किसी को उसका सपोर्ट करने दूंगा उन लोगों को। जब यहां पर बाप दादा को दफनाने आए तो उन सियासतदानों को साथ लेकर आए, ताकि उनको पता चले कि उनकी जहां से भी कब्र खोद रहे हैं वहां से पानी निकल रहा है, इसी गंदे पानी, ये गंदा पानी। और ये मोटरसाइकिल देखें, क्योंकि रास्ता बन चुका है यहां से, क्या करें, हम खुद गुजर रहे हैं यहां से, ये हम कब्रों से ऊपर से आ रहे हैं, लेकिन मजबूरी है रास्ता, क्या कर सकते हैं। और आज वीडियो बनाने का मकसद क्या था कि इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि अब ये आज मैंने एसी साहब और डीसी साहब इन दोनों से अपनी एप्लीकेशन मार्क करवा ली है। मैं कुछ एप्लीकेशन मार्क करवा लिया, मैं साथ में अटैच कर दूंगा, वीडियो में देख लीजिएगा। उनको जब ये वीडियो दिखाई गई, क्योंकि आज पहली बार हुआ है, वीडियो दिखाई गई, उनको दिखाया गया, उन्होंने कहा कि भाई आप कहते हैं तो हम इसको, गवर्नमेंट के पास फंड्स है नहीं, मुझे पता समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट के पास तो नहीं फंड्स कब होते हैं। ठीक है, इस बार हम सब मिलकर अपने जाती पैसों से ये पूरा का पूरा बंद कर रहे हैं, एसी साहब और डीसी साहब की इजाजत से। मुकम्मल 3-3 फुट की यहाँ पर मट्टी डाली जा रही है, डंपिंग की जा रही है, ताकि दोबारा इस गांव का, मेरे घर का पानी गंदा यहाँ पर ना आए, वो मेरे घर में जमा हो, ताकि मुझे एहसास हो कि जब मेरे घर का पानी मेरे ही घर में बदबू मारेगा तब जाके मैं निकलूंगा और तब जाके मैं आवाज निकालूंगा। और यह बात अपनी बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा पूरा खानदान है पीछे, ये बड़े बड़े जमींदार लोग यहां पर बैठे हैं जिनका नाम है और उनका एहसास नाम की कोई चीज नहीं है। और ये आज आवाज उठाने का मकसद सिर्फ वो बच्ची के लिए था।
कि जो बच्ची इसको जिसकी लाश को निकाल के बाहर घसीटा गया। आप भाइयों का शुक्रिया, आप लोगों ने ये मेरी वीडियो को सुना, और मैं आप भाइयों की सपोर्ट को चाहूँगा कि जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि सियासतदानों के तलवे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो खुद हमसे भीख मांगने आए वोट की, और फिर जब जीत जाते हैं फिर उम्मीद रखते हैं कि हम लोग चल के उनके पास जाएं। क्यों जाएं, वो हमसे पूछने आए। अब ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अब अपने भाई राजा सराय को इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। आप भाइयों की सपोर्ट चाहिए। ये गुस्सा मेरा ज़ाती नहीं था, मुझे खुद को अपना आईना दिखाना था, क्योंकि मैं खुद उसमें पहले शामिल हूँ। मैं किसी के ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहा, मैं पहले शामिल आता हूँ उसमें। अब अपने भाई राजा सराय को इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।